माँ बीड़ा पाणी को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। राष्ट्रभक्ति की कुछ बात कर देता हूँ। अभी पीछे का सबको पता है, भारत के टुकड़े वाली बात सबको पता है ना। उन्होंने कहा, ज़्यादा को नहीं लेना है, सीधा आता हूँ कि बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन कै मेहमान बटे। बढ़ते बढ़ते हम कहाँ जा रहे हैं? और ये तब भी जायज़ है, चलो जायज़ ना जायज़ हम झेल लेंगे, भाई भाई बट गए। जब देश के बांटने की बात आती है तो तकलीफ होती है। सुनिएगा कि बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन कै मेहमान बटे। ईश्वर एक तबो धरती पर राम बटे रहमान बटे। वेद पुराण कुरान हरे भगवा रंग में पहचान बटे। और हाय दही अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। हाय दही अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। कि फैशन फैशन में अब कैसन लोगन कह रहे ईमान बटे। फैशन फैशन में अब कैसन लोगन कह रहे ईमान बटे। भूल रहा हूँ, दूसरा सुनाता हूँ तब तक, इसी में और है। हाँ, कि भारत अखंड था, अखंड भारत को कैसे खंड खंड किया गया। कि मान मुहब्बत छाड़ी के तिब्बत यो अफगानिस्तान बटे। मान मुहब्बत छाड़ी के तिब्बत यो अफगानिस्तान बटे। लंक नेपाल भूटान बटे, बर्मा व इराक ईरान बटे। बांटन की लत ऐसी लगी, बांटन की लत ऐसी लगी, बंगला संग पाकिस्तान बटे। ओ हाय दई अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। हाय दई अंजूरी भर लोग। और फैशन फैशन में अब कैसन लोगन के ईमान बटे। धर्म व जाति आधारित पारित, धर्म व जाति आधारित पारित भारत भाग्य विधान बटे। कि वोटर और सपोर्टर बीच में पंच बटे प्रधान बटे। ओ हाय दही अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। रचना लंबी है, करीब 20-25 सवैया है इसमें तो इसमें 3 ही 4 याद था, वो सुना दिया, बाकी और सुना देता हूँ। समाज को एक दिमाग, मनोज के पास दिमाग सवैया। और एक सीता जी की उस समय की एक सवैया सुना रहा हूँ। जब सीता जी धरती में समाहित होने जा रही, राम जी ने कहा महल में चलो। उन्होंने कहा कोई औचित्य नहीं रह गया। पूरी जिंदगी का पीर उन्होंने जो कहा सुनिएगा कि पावन पीर हिये में लिए पिय थाकिल सांस थमा गई सीता। और दूसरी पंक्ति में एक प्रयोग किया का से, सुनिएगा अनुप्रास का। पावन पीर हिये में लिए पिय थाकिल सांस थमा गई सीता। और काटी कुबोल कलंक कुचक्र ही कानन कीर्ति कमा गई सीता। सीता दुआरे के प्यारी सी भूमि को चूमी के धूनी रमा गई सीता। तीन हूँ लोक की स्वामी स्वामी समक्ष धरा में समा गई सीता। तीन हूँ लोक की स्वामिनी स्वामी समक्ष धरा में समा गई सीता। और पहले के ज़माने में बैलगाड़ी पर डोली, मतलब दुल्हन की विदाई होती थी। वहाँ का एक, असल में गुरुदेव हमारे पाठशाला चलाते हैं, उसमें एक प्रसंग आया बैलगाड़ी वाली। बैलगाड़ी में दुल्हन विदा हो रही है, वहीं से एक सवैया बना था, सुनिएगा। इसमें भी हर पंक्ति में एक अक्षर से शुरुआत कोशिश की है, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कि पीतम की पिय पीत मई पहिने परिधान पिया हूँ पियारी। पीतम की पिय पीत मई पहिने परिधान पिया हूँ पियारी। नाक निहाल नथे नथिया नयनाहु निगाह निरंतर न्यारी। बोलत बोल या बोल
फंसे वह रूप निहारी। जिंदाबाद कप्तान, कामिनी जिंदाबाद। काम कमान कसे कप्तान फंसे वह रूप निहारी। घर जाती है ससुराल, एक दिन स्नान करके आई है, श्रृंगार कर रही है। नायक पहुंचता है, नायिका पूछती है कैसी लग रही हूँ। नायक ने जो उसके सौंदर्य वर्णन में कुछ कहा वो सुनिएगा 4 पंक्ति में। नायक ने कहा कि केस लगे जानू मेघ वजूद ही को नभ में कोहराम मचा है। केस लगे जानू मेघ वजूद ही को नभ में कोहराम मचा है। और कानन कुंडल हार गले अंगूरी मुंदरी परिधान जचा है। रूप सी रूप कहा जग में उपमान कहीं उपमान बचा है। रूप सी रूप कहा जग में उपमान कहीं उपमान बचा है। और मानहूँ ले अवकाश विधाता ही तो कहूँ तो ही समान रचा है। मानहूँ ले अवकाश विधाता ही तो कहूँ तो ही समान रचा है। बस दादा एक छोटा सा गीत है अगर समय हो तो। नहीं रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। बहुत बढ़िया मनोज भैया, आप जब आते हैं तो कमाल कर जाते हैं। मनोज भैया कहे गए सवैया।